अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दुख और बददुआ के अंजाम के बारे में बताऊंगी कि अल्लाह कबूल उस पल में करता है जब दिल साफ़ हो। इंसान जब दुख आता है तो गुस्सा करता है, दिल टूट जाता है और ज़ुबान से बददुआ निकल जाती है। ये इंसानी फितरत है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक दुआ तब कबूल होती है जब दिल बददुआ से पाक हो, नफ़रत से पाक हो। जिस वक्त हम किसी का बुरा चाहने लगते हैं उस वक्त दुआ का नूर अंधेरे में तब्दील हो जाता है, और जब हम दिल को साफ़ करके दुआ करते हैं तो अर्श का दरवाज़ा खुद खुल जाता है। इंसान दुख में गुस्सा करता है, ये फितरत है। जब कोई दर्द देता है, बेवफाई करता है, धोखा देता है तो इंसान का पहला रिएक्शन होता है कि अल्लाह इसको उसके अंजाम दिखाए। दिल से बददुआ निकल जाती है, मगर इस गुस्से में दुआ की रोशनी बुझ जाती है। बददुआ का असर होता है मगर उल्टा होता है। उल्मा के मुताबिक बददुआ बग़ैर सोचे समझे निकलती है और बहुत दफ़ा सबसे पहले दुआ देने वाले के दिल को ही ज़ख्मी कर देती है। बददुआ का असर तब होता है जब किसी का हक़ खाया गया हो, कोई मज़लूम हो, जुल्म हुआ हो, लेकिन अल्लाह हर बददुआ को कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह जालिम नहीं है। दुआ तब कबूल होती है जब दिल साफ़ हो। जब इंसान के दिल में बदला, नफ़रत और गुस्सा हो तो दुआ रुक जाती है। सूरे अशूरा में अल्लाह ताला फरमाता है, दुआ और कामयाबी उस बंदे की होती है जो अल्लाह के पास साफ दिल के साथ आए, यानी नफ़रत, बदला और बददुआ से भरा दिल दुआ की रोशनी को बुझा देता है। मनफी सोचें यानी नेगेटिविटी इंसान की किस्मत रोक देती है। गुस्सा, बददुआ और नफ़रत ये सब दिल में बोझ बनकर किस्मत को बंद कर देते हैं। इंसान रुक जाता है, रिज़्क रुक जाता है, सुकून चला जाता है। जब इंसान छोड़ देता है तो अल्लाह पकड़ लेता है। और पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होता। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि हम अल्लाह को देखकर फैसला छोड़ दें, यानी कि सब अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ दें। और जब इंसान अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह कभी बेइंसाफ़ी नहीं करता। बद्दुआ कब कबूल होती है? बद्दुआ उस वक़्त कबूल होती है जब मज़लूम बहुत ज़्यादा ज़लील किया गया हो, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब कोई अपने आप को महफूज ना कर सके, अपने आप को बचा ना सके, जब कोई माँ या बाप दिल टूट कर बद्दुआ दे, लेकिन फिर भी अल्लाह बद्दुआ को उस वक़्त रोक देता है जब देने वाला भी गलती से नुकसान में आ जाए। अल्लाह दुश्मन से भी बेइंसाफ़ी नहीं करता। सबसे ज़्यादा ताकतवर दुआ तब होती है जब इंसान कहता है, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतरीन है वो कर दे। अगर किसी ने मुझे दर्द दिया तो उसका हिसाब तेरे हवाले। इस वक्त दुआ नूर बनकर अर्श तक उठती है। उस वक्त अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम करता है। अल्लाह बद्दुआ को उस वक़्त भी रोक देता है जब देने वाला भी गलती से नुकसान में आ जाए। इसका मतलब क्या है? यानी अल्लाह बद्दुआ को अंधे तीर की तरह नहीं चलने देता। इंसान दुख, गुस्सा, बेवफाई या जुल्म की वजह से बद्दुआ दे देता है, लेकिन अल्लाह हर बद्दुआ को फ़ौरन चलाता नहीं। पहले अल्लाह देखता है बद्दुआ देने वाला कितना मज़लूम है, कितना सही है, उसकी नीयत कैसी है। और अगर बद्दुआ चल गई तो क्या वो खुद नुकसान में तो नहीं आ जाएगा? अगर बद्दुआ से देने वाले ही उल्टा तकलीफ में आ जाए, दिल में नफ़रत, बदला या गलत इरादा हो, तो अल्लाह उस दुआ को रोक देता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बद्दुआ चल गई तो उसकी अपनी ज़िंदगी में भी नुकसान, बरकत की कमी या गुनाह लिखा जा सकता है। अल्लाह अपने बंदे को उल्टा नुकसान होते नहीं देखना चाहता। अल्लाह किसी पर भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, ना दुश्मन पर, ना बद्दुआ देने वाले पर। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अगर बद्दुआ चलने से कोई बेगुनाह या कम गुनाह बंदा बहुत नुकसान उठाए तो अल्लाह वो दुआ रोक लेता है। और अगर बद्दुआ देने वाले की बद्दुआ गुस्से, नफ़रत या जेलसी से निकली हो तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। मज़लूम की बद्दुआ ही सबसे ज़्यादा कबूल होती है, लेकिन सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक उस पर जुल्म हुआ हो। अगर वो हद से बढ़ जाए
تو اللہ روک دیتا ہے تاکہ بد دعا دینے والا بھی غلطی کا بوجھ نہ اٹھائے۔ بد دعا کبھی کبھی دینے والے کو بھی الٹا لگ سکتی ہے، اس لیے اللہ ہمیشہ پہلے دونوں طرف کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ اگر چلنے سے ظلم ہوگا روک دیتا ہے، اگر چلنے سے دینے والے کا دل اور زندگی زیادہ بگڑے گی وہ روک دیتا ہے، اگر چلنے سے کسی بے گناہ کو نقصان ہو تو وہ روک دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو، یعنی اللہ بد دعا کو تبھی چلنے دیتا ہے جب وہ انصاف بن جائے۔ اگر بد دعا دینے والا بھی غلط ہو یا اس کی دعا سے اس پر الٹا نقصان آ جائے تو اللہ اس دعا کو روک کر اسے بچا لیتا ہے۔ اور سب سے طاقتور دعا تب ہوتی ہے جب انسان کہتا ہے یا اللہ جو میرے لیے بہترین ہے وہ کر دے، اگر کسی نے مجھے درد دیا تو اس کا حساب تیرے حوالے۔ اس وقت دعا نور بن کر عرش تک اٹھتی ہے، اس وقت اللہ سب سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی کا برا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بہترین لکھ دیتا ہے۔ بد دعا سے زندگی اندھیری ہوتی ہے اور صاف دل کی دعا سے قسمت روشن۔ تو اسی لیے دل کو صاف رکھیں، بد دعا نہیں بہترین دعا مانگیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیں اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ دعا کیسے قسمت کو روشن کر دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔